वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनीश। गाइज हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 को कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हमने कवर कर चुके थे आपके दो टाइप। आगे आज स्टार्ट करते हैं नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहे दो संख्याओं का ले से दिया 225, कह रहा है मैं से 5 है। ले से दे रखा है आपको, मैं से दे रखा है, और कह रहा है एक संख्या 25 तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले से ही, बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आते हैं ले से मैं से में। क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। मगर आपसे मैं बात करूं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर किस चीज के होगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। चलिए, तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। पूरी की पूरी टाइप किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसी फॉर्मूले के ऊपर। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एलसीएम दिया आपको 225। कितना एलसीएम दे रखा है आपको? 225। आपसे कह रही है मैं से मतलब एचसीएफ दे रखा है आपको 5। आगे क्वेश्चन में कह रहे कि एक संख्या कितनी है? 25। एक संख्या दे रखी 25। आपसे कह रहे दूसरी संख्या निकालिए, मान लो y की वैल्यू आपसे पूछिए। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, 25 से काट देंगे। 25 निम्मा 225, 9 पंजे 45, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। मतलब वो दूसरी संख्या क्या होगी? 45 होगी। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा क्या अप्लाई करना है आपको? फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। यही बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसके होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ के। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि दो संख्या को महत्तम समावर्तक एचसीएफ दे रखा है आपको और एलसीएम दे रखा है। कह रहा है कि दो संख्याओं को एचसीएफ दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है आपको 44, एलसीएम दे रखा है आपको 264। एलसीएम कितना दे रखा है? 264। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने में भागफल 44 आता है, मतलब क्या अगर मैं उस संख्या को मैंने 2 से भाग किया तो भागफल कितना आ रहा है? 44। कोई शेषफल तो बच नहीं ना। इस बात का मतलब है क्या? 44 दूनी 88, मतलब वो संख्या क्या होगी? वो संख्या कितनी होगी आपकी? एक संख्या कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी, 88। अब आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या फाइंड आउट कीजिए। तो दूसरी संख्या के लिए अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि पहली संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर किसके होगा? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या की। चलिए 44 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो 2 से आधा हो जाएगा 132। कितना आंसर आ जाएगा? 132 आपका क्या हो जाएगा आंसर। वो दूसरी संख्या कौन सी होगी आपकी? 132 होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी ज्यादातर सिमिलर ही क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है तो ऐसे सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 12,906 और 14,815 का मैं से इतना है, तो ले से ज्ञात कीजिए। फिर से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, आराम से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक x² + 6x + 8 और x+1 और x+1 है। तो एक व्यंजक ये हो तो दूसरा। तो चलो ये वाला देख लेते हैं। देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए, समझेंगे। कह रहा है कि एलसीएम दिया आपको, एलसीएम अगर एलसीएम की बात करूं, क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है आपको कितना कि x² प्लस का 6x + 8 इंटू x+1। अगर देखो मैं इसके फैक्टर करूं, 8 के ऐसे टुकड़े जोड़कर कितना आने चाहिए? 6। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना होगा? x+4, x+2 और x+1। तो आपका एलसीएम जो निकल के आओ, वो एलसीएम है क्या आपका? x+4, x+2 और x+1 के। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है आपको दिया हुआ है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? x+1। आगे क्वेश्चन में कहते हैं कि एक संख्या दे रखी, मान ले एक संख्या वो a दे रखी है, क्योंकि सारे टर्म x में दे रखे तो x नहीं मान सकते। कह रहे हैं कि क्या दी हुई है आपको? x² प्लस का 3x + 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? x+2 और x+1। ठीक, आपसे दूसरी संख्या पूछे तो मैं बोल सकता हूँ b। किसके बराबर मान पूछे मैंने? दूसरी संख्या मान ली क्या? b। अब आपने अभी तो पढ़ा था कि एलसीएम कितना दे रखा आपको? x+1। यहाँ कर लेते हैं। पहली संख्या एलसीएम कितना है? x+4, x+2 और x+1। एलसीएम इंटू
HCF कितना है आपका x प्लस 1, ये बराबर किसके होगा आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की पहली संख्या, तो आपको एक संख्या आपको दी है x प्लस 1 x प्लस 2 और दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, मान लिया आपको b फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ से वैल्यू कटते हुए दिख रही होगी आपको, x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया आपका x प्लस 2, एक x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया आपका एक x प्लस 1, तो आपकी b की वैल्यू कितनी बची, b बराबर आपके पास आ गया x प्लस 4 और x प्लस 1, b बराबर कितना निकल के आ गया x प्लस 4 x प्लस 1, वापस प्रोडक्ट कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4, कितना आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4, कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रोडक्ट करना था, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। कह रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात, अनुपात में दे रखी है आपको, किस अनुपात में दे रखी है, x अनुपात y के अनुपात, किस अनुपात में दे रखी है आपको, x अनुपात y। कह रहे हैं इनका HCF कितना दे रखा है z, तो कह रहे हैं इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे आप, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने कहती है एक संख्या 12, एक संख्या कितनी 16, अगर मैंने इनके HCF की बात करूं, इनका HCF निकल के कितना आएगा, HCF निकल के आया 4, ठीक है। अगर इनका HCF की बात करूं, इनका HCF निकल के आया 4। अगर मैं इनकी देखो दूसरी बात करते हैं, ये तो HCF की बात करी, अगर मैं इनके अनुपात की बात करता हूँ किसके, 12 अनुपात 16 के अनुपात की, तो काटने के बाद क्या अनुपात आएगा, 3 अनुपात 4, कितना अनुपात निकल के आया, 3 अनुपात 4। अब आप देखोगे कि इस अनुपात के जो भी आपके पास ये अनुपात निकला हुआ है, इस अनुपात के बाद इस अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं आता। क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा। अब एक और बात समझो, जो भी कॉमन आया था, क्या कॉमन आ रहा होगा, 4 से आपने इसे काटा, 4 से ही आपने काटा, जिस भी चीज से आपने इसे काटा वही क्या होती है, आपकी HCF होती है। देखो यहाँ HCF कितना था, 4। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको 4 और 8 का HCF निकालना है, तो कितना होगा, 4, और इसका अनुपात देखो, 4 से इसे काटा आपने 1, 4 से इसे काटा 2, मतलब जिस चीज से आपने काटा वही क्या होती है, आपकी HCF होती है, वही क्या होती है, आपकी HCF। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं वापस कि मैं इस 4 को अगर आपके दे रखा है, वापस इसमें अनुपात में गुना कर दूं, तो आपके पास संख्या आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी 12, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 16। अब यही बात हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, और आगे आने वाली फर्दर टाइप में भी हम यही बात अप्लाई करते जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट दोबारा से समझो कि अगर किसी दो संख्याओं में, दो या दो से ज्यादा संख्याओं में कुछ चीज कटती है, जो भी कॉमन पार्ट कटता है वही क्या कहलाता है, आपका HCF कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे, क्वेश्चन में कहते हैं उनका Z क्या, उनका HCF, Z दे रखा है HCF, तो संख्या में मान सकते हो ZX और ZY। अगर मैं संख्या Z HCF था, Z से यहाँ प्रोडक्ट कर दिया, Z से यहाँ प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या होगी संख्या ZX और ZY। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, क्या निकालना, एलसीएम, एलसीएम होगा क्या, क्या कॉमन आ रहा है, Z, क्या बचा हुआ लिख दीजिए XY, तो आंसर कितना आ जाएगा XYZ, XYZ क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है 6। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा है आपको कितना 4107, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 4107, और आपसे कह रहा है कि उनका मैस है दे रखा है, मैस है कितना दे रखा है 37, HCF दे रखा है 37। चलिए मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी दो संख्याओं का HCF पता हो तो क्या मैं वो संख्या मान सकता हूँ, बिल्कुल मानी जा सकती है। अभी ध्यान से, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, मैंने कह दिया उन संख्याओं में अनुपात क्या आ रहा होगा, कुछ तो अनुपात आ रही होगा, x और y आ रहा होगा। और इतनी बात आपको पता है कि अगर मैंने इन दोनों वैल्यू को, इतनी वैल्यू पता है कि मैंने इन दोनों वैल्यू को माना और इनमें वापस किससे प्रोडक्ट कर दूं, अपने HCF से गुना कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएंगी, वो संख्या मिल जाएंगी। पर कंडीशन ये कहती है कि x और y के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। कंडीशन ये कहती है कि इस x और इस y के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट में समझा था 12 और 16, दोबारा से समझो किससे काट रहे, कॉमन आ रहा है 4, 4 से काट देंगे कितना आएगा 3/4। क्या 3 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है, बोल दो नहीं कॉमन आ रहा, बिल्कुल नहीं कॉमन आ रहा।
तो नहीं कॉमन आ तो करेंगे क्या, आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए, हमेशा में के लिए एक बात याद रख लो, चाहे नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो भाई, अगर आपके सामने आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो आप एकदम से संख्या मान लोगे। पहली संख्या क्या मान सकता हूं मैं, 37x मान सकता हूं, और दूसरी संख्या क्या मान सकता हूं, 37y मान सकता हूं। बात आई समझ में? अगर मुझे एचसीएफ दे रखा है तो मैं डायरेक्ट एक संख्या मान सकता हूं, डायरेक्ट संख्या मान सकता हूं। पहली संख्या क्या मान ली, 37x मान ली, और दूसरी संख्या क्या मान ली, 37y मान ली। बस खेल खत्म। क्वेश्चन में क्या रहता कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा क्वेश्चन में, 44107 कितना दे रखा दोनों का गुणनफल, 4101। चलो 37 से काट देते, 37 एकम 37, फिर से काट देते, 37 एकम 37, 37 एकम 37, मतलब कितना आ गया, 111। फिर से काट देते, 37 से कट जाएगा कितने, बस 7 का 21, 3 बार कट जाएगा, मतलब x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 सॉरी कितना आ जाएगा, 3 की 3 ही तो बचा। अब आपको इतना पता है कि भैया x और y ऐसी वैल्यू होंगी जिनमें कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा, इनमें कभी कुछ कॉमन नहीं आया, तो दो संख्या ऐसी जो कॉमन ना आए, तो 1 इंट कोमा 3, देखो x के प्लेस पे 1 रख सकता हूँ, y के प्लेस पे 3 रख सकता हूँ, तो संख्या मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, कह रहा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी जब x की जगह 1 रखूंगा, पहली आ जाएगी 37, दूसरी रखूंगा y की जगह 3 रखो तो 37 गुना 3, 37 गुना 3 बराबर किसके आ जाएगा, 111। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 111 आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछी थी, संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, सेकंड। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन नंबर कितना है इस क्वेश्चन का, सेकंड। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ये दे रखा है, महत्तम समावर्तक दे रखा है, एक संख्या उनमें से दूसरी संख्या ज्ञात करनी। भाई अभी करा चुका हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करना है, बड़े आराम से कर सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए, सिंपल सा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा, 8। देखिए 3/4 दिया आपको, कह रहा है 3/4 कॉमा 9/10 कॉमा कह रहे 15/16, क्या कह रहे के व्युत्क्रमों का ऐसे बताना। पहले ने उल्टा ही कर लो, इनका व्युत्क्रम करेंगे 4/3, इसका उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा 10/9, इसका उल्टा करेंगे 16/15। का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कल भी निकालना सीखा था, ऊपर वालों को तो हम क्या लेंगे, एचसीएफ, और इनका एलसीएफ आपको साफ साफ कितना आता दिख रहा है, 2। नीचे वालों का क्या लेंगे, एलसीएम, नीचे वालों को इनका एलसीएम आता दिख रहा है आपको 45। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/45। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2/45। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम ये दे रखी है, एक संख्या दे रखी है, दूसरे निकालने है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। बड़े आराम से कर सकते हो आप वाला क्वेश्चन। देखिए भी आपकी टाइप कंप्लीट है, टाइप नंबर 3 आगे ही स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणनफल दे रखा है, यदि उनका अंतर दे रखा हो तो वे संख्याएं क्या है। अब मुझे देखो ध्यान से बात समझो, कह रहे लैसे और मैसे का गुणनफल, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लैसे और मैसे गुणनफल दे रखा है 24, लैसे और मैसे गुणनफल कितना दे रखा है 24, कह रहा अंतर कितना उन दोनों संख्याओं में 2 का, चलो डिफरेंस भी दे रखा भाई कितने का 2। अब आपसे कह रहा हूँ संख्या बताओ, क्या आपको ऑप्शन नहीं दिए, पहला ऑप्शन उठाकर देखा, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या कह रहा है कि 8 और 6। अगर देखो 8 और 6 के मैं एलसीएम की बात करूँ, इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। इनका एचसीएफ की बात करो कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 2, और 24 जब इस 2 की गुना करूंगा वैल्यू आएगी 48। क्या उनका गुणनफल क्वेश्चन में 48 दे रखा, नहीं दे रखा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्या दे रखा, दूसरा दे रखा है आपको 8 और 10, 8 और 10। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कितना आ जाएगा 40। जब एलसीएम ही 40 आ रहा है तो एचसीएफ तो गुना करने के बाद और बड़ा हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़े, 2 और 4, 2 और 4। अगर इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना आएगा 4, एचसीएफ की बात करूं कितना आएगा 2, 4 और 2 कितना होता है, गुना करने के बाद 8। क्या 24 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो 2-3 ऑप्शन नहीं होंगे। चौथा ऑप्शन देखा, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा, 6 और 4,
अगर इनके एलसीएम की बात करूँ कितना आता दिख रहा है 12, और एचसीएफ की बात करूँ कितना दिख रहा है 2, 12 गुना 2 कितना होता है 24, हम भी कह रहे हैं 24 है, क्वेश्चन भी कह रहा है 24 है, वही आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याओं को मैं से 29 है और ले से 4 1 4 7 है, तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोनों संख्या 29 से बड़ी, कंडीशन याद रखना कि x भी बड़ा है 29 से और y भी बड़ा है, दोनों ही किससे बड़ी है, x और y किससे बड़ी है, दोनों 29 से बड़ी है। चलो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। आपसे क्या होता है एचसीएफ, देखो याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दे रखा किसी भी नंबरों का, तो आप फटाक देने से क्या कर रहा था, मैंने बोला था आपसे संख्या मानने के लिए, तो एकदम से आप संख्या मान सकते हो। क्या मान सकते हो, पहली संख्या मान सकते हो 29x, दूसरी संख्या मान सकते हो 29y। और इतनी भी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अब क्या इन x और y में से कभी कुछ कॉमन नहीं आने वाला, इस x और y में से कभी कुछ कॉमन नहीं आने वाला। तो अब बस पहली संख्या 29x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 29y। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इनका लेस है, तो भाई अगर इनके लेस की बात करूं, इनका लेस है कितना हो जाएगा 29, तो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन नहीं आ रहा वो एक्स वाई है, वो को दे रखी क्वेश्चन वैल्यू 1 4 4 7, क्या वैल्यू दे रखी है 4 1 4 7 हो जाएगी, 4 1 4 7। अब आपसे कह रहा है कि संख्याएं बताओ, संख्याओं का योग बताओ, तो देखो सिंपल सी बात, क्या 29 से कट रहा, बिल्कुल कटेगा, तो बिल्कुल जरूरी, तो काट ही लेते चलो, 4 1 4 7, 29 से 29 एकम 29, चलिए 5 बार चला जाएगा, 9 पंजे 45, नहीं 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 9 चौक 36 का 6 3, 4 दूनी 8 3 11, 8 बचा, 29 3 87, तो कितना आ गया, अगर इससे इसे काटे तो कितना आ रहा है 143, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 143। ठीक है भाई, अब आप कंडीशन देखो, अगर मैं आपसे बात करूं ये दो वैल्यू ऐसी रखनी जिनका गुणनफल 143 होने से, तो आप क्या क्या रख सकते हो, पहले रख सकते हो 1 और 143, दूसरी क्या रख सकते हो 11 और 13 रख सकते हो। क्या इसके अलावा कोई संख्या ऐसी है जिनका दो गुणनफल करने के बाद वो क्या बन जाए, गुणनफल करने के बाद क्या पॉसिबल है कि वो संख्या कुछ ये बन जाए, नहीं, तो यही दो पेयर पॉसिबल है। अब बात करिए आपने संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो पहली बात मैं ये तो बात डिफाइन कर लूँ संख्या कौन सी है। चलो मैंने पहले वाले पेयर उठाकर देखे, यहाँ कंडीशन समझो, मतलब क्या इस पहले पेयर का, क्या रहे कि 1 और 143, तो अगर मैं 29 से गुना करूँ तो पहली संख्या 29 हो जाएगी, दूसरी होगी 143 और 29। पर क्वेश्चन में साफ साफ कंडीशन दी थी कि दोनों संख्या किससे बड़ी होनी चाहिए 29 से, तो पहले वाले तो 29 के बराबर नहीं हो सकती, तो मतलब ये वाले पेयर पॉसिबल नहीं है। ये किसके बराबर नहीं हो सकती 29 के, मतलब ये वाले पेयर पॉसिबल नहीं है। तो बात करेंगे दूसरे वाले पेयर की, तो पहली वाली संख्या 11 होगी, दूसरी 11 गुना 29 हो जाएगी, दूसरी वाली 13 गुना 29 हो जाएगी। अब आपसे कह रहे हैं इनका योग ज्ञात करो, तो दोनों को जोड़ देना, 29 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। इससे चाहे आप ऐसे लिख लो 30 - 1, गुना करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, 720 में से 24 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 696। चलिए कितना आंसर आ जाएगा 696 ही क्या हो जाएगा इनका योग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, आपके सामने क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए भी, देखिए कॉन्सेप्चुअल चीजें चल रही है, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो सकते, बिल्कुल आराम से होंगे सारे क्वेश्चन। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 गुना है, 9 गुना है, तो उनका महत्तम समावर्तक कह रहा है। योगफल 45 है, x + y, मतलब दो संख्या x मानी 1 y 45। अब क्वेश्चन में कह दिया कि उनका जो योगफल है, सॉरी उनका जो अंतर है x - y, उनके योगफल का योगफल तो 45 का 1/9 है, 45 का 1/9 मतलब 5 होगा। अब आपके पास x - y x + y, तो डायरेक्ट संख्या लिख सकता हूँ। पहली संख्या अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों को जोड़ दो, 45 और 5 कितना होगा 20, 50, 50 का आधा कितना होता है 25। पहली संख्या 25 होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कह रहा है इनका एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम तो भाई 100 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटे वो नंबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे दो संख्या को योग 36 है और मैं से दे रखा 4। याद कीजिए जब मैंने आपसे बोला अगर आपको कभी भी एचसीएफ मिल जाए
कभी भी आपको एचसीएफ मिल जाए कुछ नहीं करना, देखते संख्या मान लेनी, चाहे पहली संख्या 4x होगी, दूसरी संख्या 4y हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या रहा कि जो कितना दे रखा है 36, तो बोल सकता हूँ x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा 9 के। अब कंडीशन ये कहना चाह रही है भाई, कंडीशन ये होती है कि x और y में से कभी कुछ कॉमन नहीं आने वाला है यहाँ, तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ 1 और 8 रख सकता हूँ। अरे 1 और 8 रख सकता हूँ, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 2 और 7 रख सकता हूँ। क्या मैं 3 और 6 रख सकता हूँ? नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया। अगला पेड़ 4 और 5 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, इसके अलावा कोई और नहीं होंगे। अब आप ये कहोगे भैया 5 और 4 तो हो सकते हैं। अरे 5 और 4 तो हो सकते हैं, या फिर 8 और 1 उल्टे हो सके, 8 और 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो। पर जहाँ भी रिपीट होने स्टार्ट हो जाए, मतलब ये पेयर वापस आना स्टार्ट हो जाए, तो वहीं छोड़ दीजिए, आपको दोबारा नहीं लेने होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी वैल्यू कौन सी है। तो मतलब यही आपके काम के पेयर है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कुल मिला के 3 पेयर होंगे। आपसे यही पूछा है कितने युग्म होंगे, कितने युग्म होंगे, केवल 3 ही युग्म होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का योग दिया है, फिर उनका मैं से दे रखा है, उनका मैं से तथा लय से दे रखा है। दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से मतलब समझो, फिर से मैंने आपसे कह दिया कि अगर आपको एचसीएफ दे रखा है तो एक ही बात रखनी है याद। तो पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 3y होगी। योग की बात कर रहा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 36। तो x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगी भाई, x प्लस वाई के बराबर अगर आपसे बात करूं 12 के। अब आपसे क्वेश्चन में क्या रहा था, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा। एलसीएम अगर बात करो तो कितना होगा 3xy, वो बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा, साफ साफ दे रखा 105। तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। अब आप खुद देखिए, दो संख्या ऐसी, ये दो अंक ऐसे रखने हैं जिनका योग 12 आ रहा हो और गुणनफल 35 आ रहा हो। तो भैया 7 और 5 रख सकते हैं। x के प्लेस पे हमने 7 रख दिया, y के प्लेस पे क्या रख दिया 5। x के प्लेस पे 7 रख दिया, y के प्लेस पे क्या रख दिया 5। तो दोनों का गुणनफल 35 और योग 12 भी है। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उनके व्युत्क्रम का योग। तो पहली बात, अगर मैं उनसे संख्या बात करूं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 7 या 21। दूसरी संख्या की बात करूं कितने, 3 पंजे 15। कह रहे हैं इनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग मतलब 1/21 प्लस 1/15, 1/21 प्लस 1/15। अगर मैं आपसे बात करूं तो देख, चाहे एलसीएम ले लो, बिना एलसीएम के भी कर सकते। तो 1/3 तो कॉमन आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं 1/7 प्लस 1/5, एलसीएम लेके भी कर सकते। तो ऊपर आ गया 12 बटे कितना बोल सकते हैं 7 गुना 5 गुना 3, 3 से काट देंगे 4 बार कट जाएगा, 4/35 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 4/35। यही आपसे पूछना चाह रहा था कि इनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश करेंगे भी, देखिए अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन आता है उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी ट्राई करने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है। क्या मतलब है इस बात का, जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का कितना गुना है, एचसीएफ से 4 गुना आता है, 4 गुना एचसीएफ का है। चलो कोई बात नहीं। आगे आपसे क्वेश्चन में कहते हैं यदि साथ ही दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा कोई, यदि एक संख्या 100 तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अच्छा, उन दोनों का योगफल मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई 125। अब मुझे खुद बताओ, क्या मैं एलसीएम से यहाँ इसके प्लेस पे 4 नहीं रख सकता, रख सकते। 4 अरे कितना हो जाएगा 5h हो जाएगा, बोल दो हाँ। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, h बराबर कितना हो जाएगा 25, 25 पंजे 125। ठीक है, एचसीएफ 25 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं संख्या नहीं मान सकता, या जरूरत भी नहीं है वैसे आपको मानने की। एचसीएफ आपको पता 25 है, तो एलसीएम कितना हो 25 चौक 100। अब आपने पढ़ रखा है कि पहली संख्या या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या दी आपको क्वेश्चन में 100 तो इंटू दूसरी संख्या 100 से 100 कैंसिल आउट, x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो मतलब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 25। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे कि यदि दो सम धनात्मक के महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 2 और 84 तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से मतलब समझो, कह रहा है कि एचसीएफ कितना दिया 2, तो भैया संख्या मान लो एकदम से तुरंत 2x होगी 2y होगी। आगे क्वेश्चन में कहते हैं इनका जो एलसीएम है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 2xy बराबर दे रखा 84। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में कह रहे तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कोई और कंडीशन कह रहा है कि दोनों धनात्मक संख्याएं। चलिए ठीक है, दोनों धनात्मक संख्याएं, बिल्कुल सही बात है।
चलिए अब अगर आपसे बात करूँ पेयर क्या हो सकते हैं, एक और 42 हो सकते हैं। दूसरी बात करूँ कितना हो सकता है, 6 और 7 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और पेयर नहीं पॉसिबल। 1 और 42 हो सकते हैं और 6 और 7 हो सकते हैं। संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। तो अगर यहाँ से बात करूँ तो संख्या हो सकती है 2, और यहाँ से बात करूँ कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84। तो टोटल मिला के या तो आंसर 86 होगा, या तो आंसर कितना होगा आपका 86। यहाँ से बात करते हैं कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ से बात करते हैं कितना होगा 14, 12 14 कितना होगा 26। या तो आंसर कितना होगा 86 होगा, या आंसर कितना होगा 26 होगा। तो देख लेते हैं जब भी ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन आपके सेटिस्फाई है, तो आंसर कितना हो जाएगा 26। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं को मैं से दे रखा है तथा उनका गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं को युग्म पेयर बताने। मैं से दे रखा 15x मान सकता हूँ, 15y मान सकता है। कह रहा है गुणनफल, तो 15x इंटू 15y बराबर कह रहा है कितना, 6300। 15 से काट दे, 15 चौके 60, 15 दूनी 20, 420। 15 से फिर से काट दे, 15 तिया 45, सॉरी 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है, युग्म पूछे तो पहला युग्म हो सकता है 1 और 28, दूसरा हो सकता है 7 और 4, और इसके अलावा कुछ और युग्म पॉसिबल नहीं है। तो कितने पेयर हो जाएंगे, 2 पेयर पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 7 कोई और पॉसिबल, 14 देखो आएगा तो 14 और 2 आप ये क्या होगे सर, 14 और 2 भी तो हो सकता है। हाँ भाई हो तो सकता है, पेयर तो बन सकता है, पर इन दोनों में कुछ कॉमन आ गई बातें, 2 कॉमन आ गया, तो इसी वजह से नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे एक व्यक्ति के पास 10 15 20 मीटर की 3 छड़े लोहे की 3 छड़े हैं। यदि वे तीनों को छड़ों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है बिना कुछ बर्बाद किए, उसमें से वे कम से कम कितने टुकड़े बना सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किया था। देखिए 10 कह रहा है 15 और 20, 10 15 और 20। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि उसे कम से कम वह कितने टुकड़े बना सकता है बिना कुछ बर्बाद किए। मतलब ऐसा नंबर तो इसे भी काटे, इसे भी काटे, इसे भी काटे, तो इनका एलसीएम 5 आ जाए, ऐसे 5 आ जाएगा, 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 से, तो 5 से जैसे काटूंगा कितने टुकड़े बनेंगे 2, 5 से काटूंगा कितने टुकड़े बनेंगे 3, और 5 से काटूंगा कितने बनेंगे 4। तो टोटल टुकड़े कितने हो जाएंगे, 5 3 7 4 9। आंसर कितना हो जाएगा 9। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर क्या रहेगी, दो संख्या को योगफल 84 उनका मैं से दे रखा 12। तो भाई अभी तो कराया यार, ऐसे क्वेश्चन तो फिर से कर सकते हो। दो योगफल 84 तो एस संख्या लिख लो ना, तो 12x मान सकता हूँ, 12y मान सकता हूँ। कह रहा है योगफल दे रखा, तो योगफल बराबर 84 के, तो x प्लस वाई बराबर किसके होगा, 7 के। तो रख दो, 1 और 6 हो सकता है, दूसरा हो सकता है 2 और 5 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएंगे, कितने पेयर हैं आपके सामने, 3 पेयर हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 3 4 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया था तो शेषफल किया जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा। चलिए तो शेषफल क्या आएगा, देखिए भाई अगर बात करें आपसे कोई इस क्वेश्चन के बारे में, m क्या रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जब मैं उसे किससे 4 से भाग करने जाता हूँ, 5 से भाग करने जाता हूँ, 6 से भाग करता हूँ और 7 से भाग करता हूँ, तो शेषफल क्रम से आता है। यहाँ पर तो 2 बचता है, यहाँ 3 बचता है, 4 बचता है, 5, तो रिमाइंडर्स कितने बचते हैं, ऐसे बचते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमने ऐसा पैटर्न पढ़ा था, दोनों का बीच में अंतर कितना है, 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का, यहाँ भी अंतर कितना दिख रहेगा, 2 का। अब याद कीजिए हमने ऐसा पैटर्न पढ़ा था, और हमने ऐसे पैटर्न करने पे हमने क्या बोला था कि ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे और आंसर बता देंगे, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, जो भी दिए हुए नंबरों से। अब यहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है, यहाँ वो नंबर कह रहा है कि m है, वो नंबर क्या कहना चाह रहा है, वो m है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे तो बात ध्यान से मतलब समझना, क्वेश्चन में कहते हैं कि वो 4 अंकों के बड़े से बड़ा नंबर भी है, साथ साथ वो 4 नंबर का अंकों का बड़े से बड़ा नंबर भी है, और वो किससे इनसे डिवाइड किया जाता, तो ये है शेषफल छोड़ता है। मुझे एक बात बताओ छोटी सी, उसने पूछा है कि भैया 9 से विभाजित करने पे कितना शेषफल बचेगा, 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ, चलो पहले मैं इसे बेसिक से समझाता हूँ। बेसिक से अगर मैं बात करूँ तो मुझे संख्या निकालनी पड़ेगी, इनका एलसीएम, मुझे लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। फिर जो एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 420, कितना एलसीएम आ जाएगा 420।
कितना एलसीएम आ जाएगा 420। 420 से किसे भाग करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 4 बार 9, 2 बार चल जाएगा 840 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 840, कितना बचा 5 1 9 9, कितनी बार चल जाएगा आपका 3 बार चल जाएगा, 4 3, चलिए 3 बार चलेगा, 4 3 1260 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1260, घटा देंगे 9, कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे भी 33 39, कितना बचेगा 339। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, क्या कीजिए इन दोनों का अंतर क्या कर दीजिए, इस संख्या में से घटा दीजिए, सॉरी ये संख्या इस संख्या में से घटा देंगे तो कितना जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 में 6 में से 3 जाएगा 6 6, 9 9 6 0, 9 9 6 0 वो संख्या है जो इनसे विभाजित होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, पर कह रहा है शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है, तो 2 घटा दीजिए सब में से, तो आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा रिमाइंडर इक्वल इक्वल नहीं आ रहे थे, यहाँ अलग अलग आ रहे थे, तो सब में से 2 घटा देंगे, 9 6 5 8, तो वो संख्या क्या होगी 9 6 5 8 होगी, वो संख्या क्या होगी 9 6 5 8 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैं संख्या को किससे डिवाइड करना, 9 से, तो शेषफल क्या होगा, तो 9 से 9 कट जाता है, 8 8 6 14, 8 8 6 14 5 19, 19 को अगर 9 से भाग करूँ कितना बचता है 1, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बच जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 8 3 8 5 7 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। चलिए ध्यान से मतलब समझना, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 3 8 5 7 में मैं कौन सा नंबर जोड़ूं, मैं कौन सा नंबर जोड़ूं कि वह 5 से 6 से 4 से और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है 43, पहला ऑप्शन दे रखा है 43, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 17। अब देखिए चौथा ऑप्शन तो आप देखते हैं आंसर गलत मारोगे, क्योंकि जैसे ये पीछे जाकर जुड़ेगा 7 7 14 होगा, पीछे अंक आएगा 4, जबकि 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, पीछे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये तो आंसर नहीं होगा। चलो अब इसकी बात करें थे, क्या 33 आंसर हो रहा है, क्या जोड़कर देख लेते हैं 33, तो कितना रहा 0, 5 और 3 8 9, क्या 4 से 90 विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं हुआ, क्या 4 से 90 विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 का 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का लास्ट की 2 डिजिट किससे विभाजित होनी चाहिए 4 से, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जोड़कर देख लेते हैं। हाँ जी 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 60, क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, पर ये पूरा अंक भी तो किससे विभाजित होना चाहिए 3 से, क्या 3 3 से विभाजित होता है, हाँ होता है, 8 6 कितना होता है 14, 14 3 से विभाजित नहीं होता, तो आंसर ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 43, कितना आंसर हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15 एवं 27 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त होता है, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, चलो जो भी है चलो ट्राई कर लेते हैं। कह रहे भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी है, छोटी छोटी संख्या तो चलो मान लेंगे, कह रहे कि जिसे कह रहा है कि 15 से भाग देने पर भी और 27 से भाग देने पे भी शेषफल कितना बचता है 9 बचता है। 15 से भाग करने पे भी शेषफल 9 बचता है, 27 से भाग देने पे शेषफल कितना बचता है 9, यही कह रहा है क्वेश्चन में। चलो ध्यान से मतलब इसे क्या ले सकता हूँ 3 गुना 5, इसको क्या ले सकते हैं 3 गुना 9। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ कॉमन कितना पार्ट आ गया 3 गुना 5 गुना 9 135, कितना आ जाएगा 135। ठीक है, अगर संख्या की बात करो शेषफल कितना बच रहा था 9 बच रहा था, कितना शेषफल बच रहा था 9, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 144 हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी 144।
कह रहे इसे 11 से विभाजित करना है, तो 11 से विभाजित करें तो 11 एकम 11, 3 और 4, 11 एकम 11 33, तो कितना बचा, एक शेषफल बचा। आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन गलत दे रखे, क्वेश्चन ही गलत है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंट है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। क्वेश्चन नंबर 13 में गलती दे रखी है आपके में, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, कुछ भी इशू हो सकता है, पता नहीं कौन सी संख्या है और कितने अंकों की, ये भी हमें नहीं पता। सबसे छोटी ये वाली होगी, उससे आगे कितनी बड़ी हो हमें नहीं पता। चलिए क्वेश्चन गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14। अगर होगा तो यही आंसर होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये वाला। कह रहे न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल क्या है। यदि उस संख्या में 15, 18 व 24 से भाग देने पर प्राप्त प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल हो तथा वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो, वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल क्या है। अच्छा भाई, एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, हमने शायद गलत पढ़ लिया था। क्वेश्चन कह रहा है 15 से भी कटता है और 27 से भी कटता है, तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर मैं संख्या मानूं तो क्या हो सकती है, 9। कितनी हो सकती है, 144। पर कंडीशन तो ये कह रहा था कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या किससे कटती है, 11 से पूर्णतः कटती है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 17 से प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर 9 शेषफल आता है तथा वह 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 13 तो गलत ही है भाई, गलत ही है, हमने गलत नहीं पढ़ा, सही पढ़ा था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 से विभाजित होते हैं। अंकों का योगफल पूछा आपकी बार यहाँ पर, चलो ठीक है, तो ठीक है ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्या रहेगी क्वेश्चन में कि 15, 18 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल होता है। चलो कोई बात नहीं, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैल्शियम, इसे लिख सकता हूँ 3 गुना 5, इसे क्या लिख सकते हैं 3 गुना 6, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 8। तो अगर एलसीएम की बात करूँ कितना आ जाएगा, 3 कॉमन है, 5 गुना 6 गुना, अच्छा इन दोनों में से भी 2 आ जाएगा, चलो इन दोनों का तो 24 ही लिख देते हैं। 24 पंजे 120, 120 या 360, कितना आ जाएगा 360। कितना एलसीएम आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि भैया संख्या निकालनी, तो कितो न्यूनतम संख्या होगी। अब क्या अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से मतलब देखो, तो 360 को कह रहे हैं कि शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता भाई 8 शेषफल बचता, तो जोड़ कर देगा क्या 368, 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, चेक करके देखा तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, नहीं डिवाइड नहीं हो रही, तो ये वो संख्या नहीं थी, 368 जो संख्या थी उससे विभाजित नहीं। तो अब हमें संख्या निकालनी हो, तो देखो हमने क्या मान लिया, वो संख्या क्या थी, हमने मान ली वो संख्या थी आपके 360 के प्लस 8 को, अब ये डिवाइड करेंगे 13 से, और 13 से विभाजित करने पे पूरी कट जानी चाहिए। के की मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। चलो डिवाइड कर देते पहले यहीं पे 13 से, 13 कम 13, 13 दूनी 26, कितना बचा 10, 8, 13, 7, 91, 9 के प्लस 8 बचा, मतलब अब क्या हो बटे 13। अब आपसे मतलब क्या हुआ, अब आपको के की वैल्यू रखनी है, के बराबर 1 रखा तो पॉसिबल ही नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा, 8 और 7 17 हो रहा है, के बराबर 2 हो रहा है, 9 दूनी 18, 8 26, हाँ जी के बराबर 2 पर डिवाइड हो गया, सबसे न्यूनतम क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 360 प्लस 2 720, 720 प्लस 8, आंसर कितना आ जाएगा 728। 728 वह संख्या है जिनसे विभाजित होती है 13 से, और अंकों का योगफल, इनसे क्या अंकों का योगफल पूछा है, तो कितना हो रहा है 8 और 5 17, कितना आंसर हो जाएगा, अंकों का योगफल पूछा है आपका 17, आंसर कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है भाई, चलिए भाई, देखिए भैया ये कंप्लीट है आपकी टाइप नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक आपका टाइप नंबर 4 तक आपका एलसीएमएसएफ कंप्लीट है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर हमारे ये आप चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। एक और बात, हम इस चैनल पर आगे
RS अग्रवाल और SG यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ टाइम बाद। तो देन हम फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर 3 बुक्स की सीरीज चलेगी। एक तो SSC किरण की 95 से होगी जो आपके सामने चली रही है, दूसरी चलेगी आपके SG यादव की और तीसरी चलेगी RS अग्रवाल, और तीनों का ही हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है भी, फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको इशू हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे कमेंट कीजिए। चलिए भी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।